तिब्बत के पश्चिमी भाग में स्थित कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। सनातन धर्म के लोगों के लिए कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ आज भी यहाँ वास करते हैं। बता दें कि अब भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर के लिए चीन या नेपाल से नहीं बल्कि उत्तराखंड के पिथौरगढ़ से पहुंच सकेंगे। राजमार्ग का निर्माण कार्य लगभग 85% पूरा हो चुका है और दिसंबर 2023 से भारतीय नागरिक चीन या नेपाल से गुजरे बिना करेंगे मानसरोवर की यात्रा। इतना ही नहीं, अब यात्रा 23 से 25 दिनों में नहीं बल्कि 7 दिनों में पूरी होगी। जी हाँ, यह सुनकर आप चकित हो उठे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए अब भारतीय तीर्थयात्रियों को चीन या नेपाल से होकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड से एक नया राजमार्ग जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक इस रूट को पूरा कर लिया जाएगा। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों का न केवल समय बचेगा बल्कि यात्रियों को एक आसान रास्ता भी मुहैया होगा। बता दें कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय 3 अलग अलग राजमार्गों जैसे उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा और काठमांडू के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन करता है। इन 3 रूटों को काफी खतरनाक माना जाता है और इसमें लगभग 23 से 25 दिन का समय लगता है। फिलहाल लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर पहुंचने में यात्रियों को बर्फीले मौसम का सामना करते हुए 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हालांकि उत्तराखंड के पिथौरगढ़ से होकर मानसरोवर जाने वाला यह नया राजमार्ग तीर्थयात्रियों को उनकी कठिन यात्रा से बचाएगा और 3 से 4 हफ्तों के बजाय 1 हफ्ते में ही यात्रा मानसरोवर पहुंच जाएंगे। हालांकि उत्तराखंड के पिथौरगढ़ से होकर मानसरोवर जाने वाला यह नया राजमार्ग तीर्थयात्रियों को उनकी कठिन यात्रा से बचाएगा और 3 से 4 हफ्तों के बजाय 1 हफ्ते में ही यात्री मानसरोवर पहुंच सकेंगे। तीर्थयात्रियों के लिए अब कैलाश मानसरोवर पहुंचना बेहद आसान होने वाला है, क्योंकि इस नए रूट का निर्माण काफ़ी तेजी से जारी है। इसमें 3 खंड शामिल है। पहला खंड पिथौरगढ़ से तवा घाट तक का है, जो कि 107.6 किलोमीटर है, और दूसरा तवा घाट से घटिया बाढ़ तक का है, जो 19.5 किलोमीटर सिंगल लेन है, और तीसरा घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रे यानी कि चीन सीमा तक है और यह लगभग 80 किलोमीटर तक है। इसे केवल पैदल भी तय किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने संसद के माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराते हुए बताया कि विशेष हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान के जरिए 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाके में मशीन पहुंचाई जा रही है और 85% कार्य पूरा हो गया है। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्री लगभग 90 किलोमीटर तक यात्रा से बचेंगे और अपने निजी वाहनों से चीन सीमा तक जा सकेंगे। गौरतलब है कि पिथौरगढ़ परियोजना पूरी होने के बाद तीर्थयात्री उच्च जोखिम और ऊंचाई वाले कठिन ट्रैक से बच सकेंगे और यात्रा की अवधि भी लगभग 2 सप्ताह कम हो जाएगी।